खाली फकर जमान नहीं, हारिस रऊफ भी मुझे तो लगता है इसके अंदर इन्वॉल्व है। अगर आप फ्रेम टू फ्रेम चेक करेंगे जो बॉल टेम्परिंग पीएसएल के अंदर की गई है, 19वें ओवर के बाद शाहीन और हारिस बात कर रहे होते हैं, शाहीन आगे जाता है पानी की बोतल लेने, तो हारिस रऊफ जो थे वो बॉल को पकड़े कुछ करते हैं। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे जो कैमरा था वो शो नहीं करवाता, क्योंकि कभी शाहीन आगे आ जाते हैं, कभी हारिस रऊफ मुड़ जाते हैं। दोस्तों, पीएसएल में जिस प्रकार की चीटिंग हो रही है वैसी चीटिंग तो गली क्रिकेट में भी नहीं होती है। इतने अव्वल दर्जे की पीएसएल जो कि पाकिस्तान वाले कहते हैं, और उसमें इतनी सारी ये गलतियां, चाहे ये फिक्सिंग हो गया, स्कैम हो गया, बॉल टेम्परिंग से लेकर जो पिंक बॉल का इशू था, सारे उजागर आ गए हैं। 4 दिन के खेल में 4 तरह के इशू आ गए हैं। बाकी आप देखिए वीडियो, इसमें क्या क्या बोल रहे हैं पाकिस्तानी एक्स मीडिया। यूजुअल एक्टिविटी होती है, हालांकि फकर जमान के हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, जो हुआ है हाथों से ही हुआ है। उतनी देर में जो अंपायर थे अफरीदी वो देख रहे थे इस चीज को। उसके बाद क्या होता है, वो हारिस रऊफ को फकर जमान बोल देता है और निकल जाता है। हारिस रऊफ को रोकता है अंपायर और कहता है बॉल करा दो वापस। अंपायर देख रहा था। अब यहाँ पे मैंने ये क्यों कहा कि हारिस रऊफ भी शामिल है, क्योंकि मैं आपको सिंपल बताता हूं, जहां तक मुझे लगता है ना ये बॉल टेम्परिंग क्यों हुई है, देखो अगर ना हुई होती तो शाहीन शाह अफरीदी हारिस रऊफ वहां पे शोर मचा देते। 5 रन पेनल्टी के पड़े थे, ये लोग वहां पे रोला डाल देते, ये कहते हमने बॉलिंग ही नहीं करनी, कि ऐसे कैसे, हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, अगर ये लोग इन्होंने नहीं की होती। रोला डालते ना, कराची सबसे बड़ा राइवल था, लेकिन ये आराम से मान गए, ये फील्डिंग के ऊपर चले गए सारे के सारे। फखर जमान बैन हो गए हैं। बॉल टेम्परिंग की जो एलिगेशंस हैं वो उनके ऊपर जो पैनल बैठा था उसने साबित कर दी हैं। उनके मुताबिक फखर जमान हैज फाउंड गिल्टी, ऑल्दो फखर जमान ने प्लीड नॉट गिल्टी किया है, नॉट वंस बट ट्वाइस। 2 दफा फखर जमान ने एम्पायर के सामने, रेफरी के सामने, फिर जो कंसेक्टिव एक हियरिंग हुई, जो कि हर एक खिलाड़ी का रूल होता है, उसका असूल होता है, उसका राइट होता है, उसके मुताबिक फखर जमान ने तो बार बार ये बोला है कि मैंने कुछ नहीं किया। ये जो इंस्टेंसेस टीवी के ऊपर आए हैं ये एक मिस जजमेंट है, लेकिन मैं बिल्कुल यहां बेकसूर हूं, लेकिन जो पैनल है वो बिल्कुल कसूरवार समझता है। अब इस सब के अंदर डिटेल क्या है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, किस वजह से बैन लगाया गया है, 2 मैचों का बैन लगा है, वो दोनों मैचों लाहौर कलंदर के इंपैक्ट होंगे फखर की नॉन अवेलेबिलिटी से। लेकिन इस सब के बीच में लाहौर कलंदर ने एक बहुत स्मार्ट मूव खेला, जहां अपनी कैप्टन के ऊपर 10 लाख का जुर्माना लगा दिया सिक्योरिटी ब्रीच के ऊपर, ताकि वो जो एक चीज है वो टेक्निकल कमेटी ऑफ एचबीएल पीएसएल के पास नहीं जाए। अगर वो टेक्निकल कमेटी में जाता तो शायद वो 10 लाख से ऊपर का फाइन होता, और शाहीन शाह अफरीदी भी कहीं ना कहीं, या सिकंदर रजा भी कहीं ना कहीं उस डिसीजन के सामने आ जाते।